लिखो कॉपी में, दो समांतर तो ये चीज़ें हमें पता करने हैं। दूरी के लिए यहाँ डिस्टेंस डी हम सिंबल यूज कर लेते हैं। क्या रिज़ल्ट आएगा इनका, क्या इसके डी इक्वल टू इस वक्त क्या मिलेगा, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखने और याद रखने। आगे चल के हमें सॉल्यूशन करते वक्त अच्छा मदद करेगा ये। ए बी सी तो पहचान लेते हैं अब हम जनरल फॉर्म वाले इक्वेशन में। तो ये हेडिंग लगाइए कॉपी में, और ये दो समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा कहने का मतलब होता है दोनों के दूरी हमेशा कहीं भी मेजर करेंगे तो क्या आने चाहिए, हमेशा बराबर आने चाहिए। ठीक। आज तो सुबह इनके नीचे लिख लो, L1 के कुछ समीकरण यूज करते हैं हम लोग। समांतर है तो ढाल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं दोनों रेखा के। तो mx इसका हम इक्वेशन ढाल अंतःखंड रूप में ऐसा लिख लेंगे, और इसके लिए हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c2 लिख लेंगे। इसके लिए c1 अंतःखंड और दूसरी रेखा के लिए c2। L अभी लिखना छोड़ दो, अब इसको समझो पहले। आप पॉकेट में रखे हाथ को, ठंडी से बचो। L1 L1 के लिए क्या इक्वेशन हमने माना हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस c1। अभी देखो क्या क्या a b c तुम्हें खुद बोलना है। इसके लिए इक्वेशन हमने माना हुआ है mx प्लस c1। ये व्यापक समीकरण लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। इक्वल टू 0 में इनको चेंज करो, y वाला ऑलरेडी लेफ्ट में रहने देते हैं, ये सारी चीज़ें उधर लेकर चलेंगे तो क्या बनेगा, माइनस mx1 प्लस में y रहने देते हैं, और c1 भी उधर चला जाएगा तो माइनस नहीं बन जाएगा, इक्वल टू 0। L2 के लिए भी यही काम करेंगे। अभी L2 एक्चुअली है क्या, mx प्लस c2 है। इनको भी व्यापक समीकरण में बदलो, उधर लेके चलो। ऐसे क्या होगा, माइनस m ये x1 नहीं, और उसके बाद प्लस में y, और माइनस में क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू 0। अब चलते, ये जो पहली रेखा है ना, इनका सिर्फ हमें इस पॉइंट को पता कर लो किसी तरह। क्या x अंतःखंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, a और 0 लिख सकते हैं ना, वही माइनस के तरफ है तो माइनस a 0। तो पहले ये बताओ कि हम लोग a बराबर क्या सूत्र पढ़े थे, माइनस c बटा a पढ़े थे कि नहीं, अंतःखंड निकालने के लिए। तो पहली रेखा के लिए ये वाला बिंदु हम निकाल लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। तो इसी जगह स्मॉल a, मतलब x अंतःखंड क्या निकलेगा, माइनस c बटा a लिखना है। तो c के जगह क्या दिख रहा है, माइनस c1, माइनस c1 बटा a के जगह क्या दिख रहा है, x के बगल में a होता है ना, तो माइनस m दिख रहा है। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, सिंपल माइनस c1 बटे m। तो ये जो a इक्वल टू मिला ना, यहाँ रखते हैं, ये रख देते हैं माइनस c1 बटे m, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, x अक्ष पे है। सब हमारा पॉइंट है दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, रेखा ये भी है और ये भी है, दोनों के बीच की दूरी। अगर हम इस बिंदु से सीधा इस रेखा की दूरी की बात करें, ठीक है, एकदम सीधा, तो यही दूरी हमेशा बराबर, इतना ही नहीं मिलेगा कहीं भी नापेंगे तो ये खाली हमें पता चल जाए किसी तरह, ये दूरी इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, और ये बिंदु इसी रेखा पे है, तो मतलब सीधा ऑटोमेटिकली मीनिंग निकल गया, इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी। तो ये बिंदु है, ये रेखा का समीकरण है, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो अपने आप निकल आएगा दोनों रेखा के बीच की दूरी। इनका मतलब समझे कैसे आया। तो यहाँ पे तुम भी पिक्चर्स में अब ये यहाँ तक कंप्लीट कर लो। एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, पहली रेखा के जहाँ पे x काट रहे हो वहाँ पे मानना, फिर लिखना माइनस c1 बटे m और कोमा 0। ये जो है ये मूल बिंदु, इधर यहाँ तक पहुँचो जल्दी से। इसके बाद का खेल थोड़ा सा हम लोग जो d बराबर लास्ट में निकाले थे उनकी मदद लेनी है।
तब पूरा का पूरा हम लोग आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो -m देख रहे हो क्या है, ये a है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या है, b है। यहाँ बिल्कुल -c2 को क्या बोलेंगे, c है। a b c दिखा। अब बस इनकी मदद कर लेना है। तो डिस्टेंस d बराबर बिंदु जो हमें दिख रहा है ना, यही वाला हो गया x1 और ये 0 हो गया y1। तो इनको देखते जाओ करते जाओ। तो d इक्वल टू पहले क्या है, a इंटू x1। a के जगह पे क्या लिखने, -m इंटू, मैं पॉइंट दे दिए मतलब इंटू, समझेंगे ना। x1 के जगह क्या लिखना हमें इस बिंदु को देख के, -c1 बटे m। फिर होता है प्लस by1, प्लस b के जगह क्या दिख रहा है 1 इंटू y1 के जगह हमें दिख रहा है 0। फिर होता है वहाँ देखो प्लस c होता है, c के जगह क्या दिख रहा है -c2। ऐसे ब्रैकेट में डाल दो और मोड लगा दो। नीचे में रूट अंडर a² प्लस b² करने, a के जगह पे क्या दिख रहा है -mk² प्लस b के जगह क्या दिख रहा है 1k²। पहुँचे यहाँ तक जल्दी से। ये उनके बाद का स्टेप है और ए बी सी को अच्छे से डिनोट कर दो पहले उस इक्वेशन में। हाँ, पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे ऑलरेडी रूट है और स्क्वायर भी है तो प्लस तक आ जाएगा। वैसे डिस्टेंस मोड ऊपर में इसलिए लगाएं कि ऊपर में कभी कभार माइनस दिख जाता है तो मोड क्या करेगा, प्लस कर देगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की दूरी नेगेटिव नहीं होती है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। पूरा तक मोड है, लगा दो कोई दिक्कत नहीं, नीचे रूट है वैसे वो प्लस कर देगा। कर दो झंझट खत्म। और कोई आशंका है मन में बालक? नहीं। चलिए अब इनको सॉल्व करके जल्दी से बोलो डी क्या मिल सकता है। 1 इंटू 0 कैसे? चलो 1 किसके जगह लिखे हैं, y के जगह, मतलब 1 लिखे हैं b के जगह लिखे हैं। क्या होता है b इंटू y1, y1 क्या दिख रहा है इस पॉइंट में, इसीलिए 0 हो गया। और प्लस में होता है c के जगह उस जगह पे -c2 दिख रहा है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिए। अब कुछ बदलाव होगा तो d हमें क्या मिल जाएंगे। चलें ये m काट सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो सीधा सीधा c1 लिख लेते हैं, c है ना। और ये बताओ प्लस c1 प्लस, अब यहाँ थोड़ा ठीक करो, 1 गुना 0 तो 0 ही मिलेगा। उसके बाद मैं प्लस गुना माइनस माइनस, कुछ समझे क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा अभी बिल्कुल नहीं समझ रहे तो 1 गुना 0 0 लिख लेते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस लिख लेते हैं, c2 ये 0 है ध्यान देना, ये 2 हो गया। बटे में क्या मिलेगा, m -m के स्क्वायर भी तो m² ही होगा और 1 मिलेगा। तो उसके बाद ये यहाँ है, फिर d इक्वल टू, ये बताओ c1 -c2, ये 0 प्रभाव नहीं डालेगा तो -c2 हो गया अपॉन रूट अंडर m² प्लस 1, ये है। अब लिखेंगे यदि, यहाँ तक पूरा करो, इसके बाद ये लिखना लाइन, यदि दिए गए रेखाओं का व्यापक समीकरण क्रमशः a x प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C1, यही C1 C2 की बात हो रही है, वो चेंज नहीं होगा, ऊपर में जैसे वैसे ही रहेगा बटे। ट्रेन पकड़ा गया था तुमसे, एक्सप्रेस पकड़ के आया ना। चेंज करो, आदत चेंज करो। छठ के बाद तुम अगर पहले नहीं पहुंचो ना गेट पे, अभी 2 दिन मज़े ले लो तुम, बीच में छुट्टी है। क्या लिखे हैं 2 गायब हो गया, तो हाँ 2। और नीचे में देखो अब थोड़ा सा बदलाव हो, m किसके जगह आया था, m आया था a के जगह पे, m किसके जगह दिख रहा है, a के जगह पे दिख रहा है। तो यही इस इक्वेशन ऐसा रूप में दिया रहेगा, वो तो ऐसा था तो ना बना के वैसा करना पड़ा, और यही दिया रहेगा तो m किसके जगह होता है, a के जगह। तो यहाँ लिख देंगे a² प्लस ये जो 1 देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, ये 1 किसके जगह पे दिख रहा था, b के जगह पे, तो यहाँ लिख देंगे b के स्क्वायर। ये जो सूत्र है ये है 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी का सूत्र, ऐसे इनकी मदद से हम निकालेंगे। अब कहोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, देखो दोनों में इतना सा पोर्शन बराबर दिख रहा है, खाली C1 C2 का फ़र्क होता है समांतर होने के कारण। अब 2 समीकरण दिया रहेगा, कहेगा ढाल बताइए, तो एगो का ढाल तो निकाल लेंगे। चेक करने का तरीका है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा रहना चाहिए उतनी साइन के साथ, ये प्लस में तो ये भी प्लस में, तभी दोनों समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। ये तुम्हारे समीकरण है रेखा, मतलब कि x माइनस ये तुम्हें दिया हुआ है, किसी न किसी रेखा का समीकरण है। हाँ अभी लिखो मत, समझ जाओ, ये सवाल बिल्कुल भारी है। बाकी तुम्हारे लिए 2 नंबर 3 नंबर है, वो बनाना, मुझे ये करने दो और सीखो कैसे कर रहे हैं। इतना बराबर दिया है 0, और तुम्हें पूछ क्या क्या रहा है, ये तो व्यापक समीकरण हुआ ना, एक तरह से देखने में क्या लग रहा है, व्यापक समीकरण। उसके जैसा भी बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन बन सकता नहीं है, व्यापक रूप समीकरण है। तो ये ऐसे लिख देते हैं, फिलहाल दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है, इसको बदलना है। लंबिक दूरी भी निकालिए, पहले लंब रूप में बदलो, इसको किस में कह रहा है बदलने को, लंब रूप समीकरण में बदलिए। एक तो ये हमारा टारगेट है, जो दिख रहा है उसको बदलना है लंब रूप में, एक ये टारगेट हो गया। दूसरा, मूल बिंदु से लंबिक दूरी निकालिए, न कि लंबिक दूरी का क्या आंसर होगा वो भी निकालना है। लंबिक दूरी मतलब p कहा जाता है, मूल बिंदु से याद करो, एक परपेंडिकुलर डाला था ना किसी रेखा पे, लंबिक दूरी p, वो निकालना है। मूल बिंदु से जो डाले थे वही p था। ये निकालने के बाद हमें पूछा जा रहा है जो p है ना, p तथा x अक्ष के बीच का कोण निकालिए। बीच का कोण मतलब थीटा बताओ कितना होगा। 3 आंसर चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में वही 3 आंसर चाहिए। अब समझो सीखो कैसे किया जाता है, बिल्कुल व्यापक जैसा तो लग ही रहा है, ठीक है। अब रही बात, पहले हम ये निकाल लिया ना तुमने, अगर लंब रूप समीकरण कर दिया किसी तरह से तो समझो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, क्योंकि लंब रूप समीकरण में हमने कभी ना कभी देखा है कि x cos थीटा होता है और y के साथ साइन थीटा बराबर में p होता है। ये तो दूरी है, कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो हमेशा माइंड में फिक्स कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा लंब रूप समीकरण करने को कहेगा, रूपांतरित करने को, तो बराबर में p जो होता है ये हमेशा क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, दूरी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये जो थीटा है उतनी डिग्री का यहाँ पे भी थीटा रहना चाहिए, अलग अदल बदल नहीं, यहाँ 30 तो यहाँ 60 नहीं होना चाहिए दोनों, अगर ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 30 तो मतलब इक्वल, यही ना, हम थीटा 1 थीटा 2 थोड़ी लिखे हैं, वही थीटा लिखने यहाँ भी, तो जो थीटा कॉस के साथ रहेगा उतनी डिग्री का यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी एक्स वाई बस समीकरण के पार्ट है। हमारा पहला टारगेट यही है कि इस रूप में ला दें, अगर ऐसा ला दिए तो लंबिक दूरी हमारा जो यहाँ p दिखेगा वही आंसर है। कितना मतलब कौन पूछ रहा है, तो यहाँ जो दिखेगा एक ही आंसर, ठीक है। मतलब कि p भी निकालिए तो यहाँ जो दिखेगा वो दूसरा आंसर है, थीटा निकालिए तो यहाँ जो दोनों में बराबर थीटा दिखेगा वो आंसर है, ठीक है। एक आंसर पहला क्या होगा, पूरा का पूरा लंब रूप समीकरण। अब देखो बनाएंगे कैसे, तो पहले क्या करने हैं, यहाँ देखो इसमें बदलने के लिए बिल्कुल बातचीत नहीं करो, सीखो पहले। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमें
एक्स और वाई के पार्ट दिख रहे हैं, उनके अलावा कुछ दिख रहा है नहीं, बाकी सारे पार्ट्स राइट साइड में है। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे। इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में एक्स और वाई के पार्ट रहने देंगे और राइट में क्या आ जाएगा 8, तो क्या बन जाएगा -8। तो यही p का रूप अब दिखने लगेगा। p के जगह पे -8 दे रहे, लेकिन माइनस होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो दूरी है, तो वो उसको प्लस बनाएंगे। पहला स्टेप ये करना सारे क्वेश्चन में, लंब रूप समीकरण बनाने के लिए x और y वाले पार्ट सिर्फ लेफ्ट में रखने की कोशिश करना, बाकी जो भी कांस्टेंट दिया रहेगा उसको राइट में ले आना। ले आने के बाद अगर वो माइनस में दिखे लाने के बाद भी, तो इसको प्लस बनाना। तो क्या करना चाहिए इसको प्लस बनाने के लिए, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया। ये भी एक तरीका है, या तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, इधर माइनस कर देना, उसको प्रभाव डाल के प्लस बना देगा। नहीं तो आसान है ये कि दोनों तरफ -1 से या सिर्फ माइनस से गुना करने पर। तो ऐसा तब करना, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में यही करना, वो हमें माइनस यहाँ दिख रहा है तब करना पड़ रहा है। मान लो माइनस नहीं दिखता, ऑलरेडी प्लस में दिखता, तो हमें इस लाइन को लिखने की तब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दूरी किसी का नेगेटिव होता नहीं, यहाँ पॉजिटिव आने चाहिए। तो बताओ माइनस से जैसे गुना करेंगे कैसा दिखेगा, मतलब सामने माइनस लग जाएगा इस तरह से, इसमें ऐसा लग जाएगा, क्या कुछ बदलाव आएगा, x बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। अभी हाँ ऐसे ही देख के बोलिए, सीखिए, समझिए। ये 8, अब प्लस जो चाहिए था वैसा हमको प्लस में 8 मिल गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं बगल में तो क्या है, ठीक है। ये जो -1 देख रहे हैं ये किसके जगह हो गए, a के जगह हो गए। ये जो देख रहे हैं √3 जो देख रहे हैं b के जगह पे हो गए। ये 8 को डायरेक्ट हम p नहीं बोलेंगे अभी, है कि कॉस सब लगाने के बाद हम p सब समझेंगे, वो c की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करने हैं, दोनों तरफ √अंडर कौन है a² प्लस b² से भाग देने पर। अभी ये बताओ, लिखना मत, अभी ये बताओ दोनों तरफ, मतलब इनमें 2 पार्ट है लेफ़्ट साइड में, मतलब क्या है -x है, इनके नीचे किससे भाग देना है, इससे भाग देना है। तो a² लिखना है। a की जगह क्या दिख रहा है -1, तो -1 के स्क्वायर। b की जगह क्या दिख रहा है √3 के स्क्वायर दे दिए, इसमें भाग प्लस। ये दूसरी जगह क्या दिख रहा है √3y, इसके नीचे भी इसी से भाग देना है, जो तुमने यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ लिख दो। इक्वल टू यहाँ पे 8 है, इसमें भी हमें इसी चीज़ से भाग दे देना है। ये हमें मदद करेगा, वो इसलिए भाग दिया। तुम डिस्टेंस की फॉर्मूला भी देखो, लास्ट में सब में आ ही जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तुम अभी इसका भी सॉल्व किया ना लास्ट में, a² + b² √अंडर, हाँ वो मदद करेगा हमें पूरा अच्छे से ये देखने में कि थीटा कितना जा सकता है। ये याद ही कर लो। ये पॉजिटिव जैसे दिखे राइट साइड में p के जगह पे, तो समझो ये तुम्हें सारे क्वेश्चन में ये काम करने हैं, ये एकदम फिक्स बात है, करना ही पड़ेगा। ये तभी करना जब यहाँ माइनस दिखे, ये तब नहीं करना जब यहाँ प्लस दिखेगा। अब ये सब ज़रूरी है। ये बताओ, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ √3 के स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, देख के बोलो क्या बनेगा, -x ऊपर में बनेगा, नीचे क्या बनेगा, वो कैसे, का है कि √अंडर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्या बन गया 4 के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे 2, नहीं दोनों लेके मत चलो, क्या बन गया नीचे में 2 प्लस, इसके लिए बोलिए इस तब 2n इसके नीचे आएगा, या नंबर के नीचे लगा दो, इसके नीचे भी 2 आएगा कि नहीं, ये काट सकता फिर इसको, फिर फाइनल रूप हमें जो दिखने लगा -x/2 प्लस √3/2y = क्या दिख रहा है 4। हमें इस रूप में लाना है, कॉस दिखना चाहिए, थीटा दिखना चाहिए, x तो दिखने लगा, y भी दिखने लगा, ठीक है। अब ज़रा इनको ठीक करते हैं। वहाँ 1/2 दिख रहा है माइनस के साथ, x के बाद लिख लेता है ऐसे करके, कोई दिक्कत है ना, आखिर वही -x/2 प्लस y के बाद इनको ऐसे लिख लेता है, बराबर में क्या आया 4।
चलो अब तुम सोचो x इंटू माइनस, बहुत दिमाग में नहीं आ रहा है, x के साथ cos थीटा फंसा होता है, y के साथ क्या रहता है sin थीटा। तो ये जो भी दिख रहा है cos थीटा की जगह पे दिख रहा है ना, और ये जो दिख रहा है sin थीटा की जगह पे दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा माइंड में नहीं आ रहा है अगर कि कितने डिग्री पे जाके माइनस में 1/2 होता है, टेंशन मत लो, माइनस साथ में रखते हैं। लेकिन ये बताओ 1/2 कभी आता है cos में? आता है ना, इतना तो जानते हो। तो यहाँ लिख दो तुम cos 60, समझा यहाँ तक, प्लस y लिखते हैं पहले, ये साइन की जगह दिख रहा है। साइन में कब आता है ऐसा? क्या लग रहा है तुम्हें, आंसर हो गया? ये नहीं आया, माइनस में अभी आया, ठीक है। और देखो अब ये है 60, ये भी 60। तुमने सुना था थोड़ी देर पहले कि थीटा वही दोनों बराबर दिखे, तो फिर ठीक है। अभी तुम देखो कॉस वाले किस में है, यहाँ पहले ऐसे लिख लेना। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा जो दिख रहा है ये दिख रहा है नेगेटिव, और जो साइन थीटा दिख रहा है ये दिख रहा है। ऐसा किस घर में संभव है? चतुर्थांश के कौन से चतुर्थांश में संभव है कि कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है? तुम नेगेटिव का टेंशन छोड़ दो, ये ढूंढो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। पहले में भी साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव नहीं होता, इसमें तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक यही घर बचा सेकेंड नंबर जिसमें साइन का घर है, ये साइन पॉजिटिव तो रहेगा और बाकी इनके अलावा जो भी जाएगा वो नेगेटिव रहेगा। तो ये घर है जो दोनों को वेरीफाई कर रहा है। तो इस घर में आने के लिए ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। इन्हीं दोनों की बात करते हैं अभी, सिर्फ यही घर में दोनों डिग्री दिख रहा है। तो कॉस -60, यहाँ वापस पहले लिखते हैं इसको, इंटू कॉस माइनस कॉस 60, समझो इसे, बहुत ही थोड़ा घुमाऊ पिचाऊ सवाल है। साइन 60 बराबर थीटा देख के यहीं पे आंसर नहीं छोड़ देना, ये भी माइनस में ये प्लस में, इसलिए काम बढ़ा दिया। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे तुम्हें ऑलरेडी प्लस में आना शुरू हो जाएगा, तो समझो ये सब नहीं सोचना फिर, ठीक है। अल्टर दिखे वही माइनस शुरुआत से हमको टेंशन दे रहा था, तो बहुत लंबा जा रहा है। सोचो कि 180 में बदलता है कि 90 में बदलता है, वो पूरक के तौर पे 90 में बदलता है, 180 में नहीं बदलता है। तो दूसरे घर में आने का तरीका है ना 180 माइनस थीटा करके, है ना, ठीक है। तो x इंटू इस माइनस कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60। क्या बात है, इसको वापस यही लिखेंगे ना, कॉस 180 माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। तो अब समझे माइनस कैसे यूज हो गया, प्लस में y। साइन 60 को भी क्या लिखा जा सकता है, साइन 180 माइनस 60 बराबर में क्या दिख रहा है 4। तो x लेके चलते हैं, कॉस भी रखते हैं। अब 180 में 60 घटाओ y, यहाँ भी 180 में 60 घटाइए बराबर में 4। जो लंब रूप समीकरण होता है क्या इसी रूप में होता है? तो बिल्कुल जितना थीटा यहाँ दिख रहा है उतना यहाँ दिख रहा है, ये पॉजिटिव में दिख रहा है। अब तो मतलब तुम्हें एक आंसर जो तुम ये निकाल के दिखाए ना, ये हो गया लंब रूप समीकरण। एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, उसका एक आंसर यहाँ है। दूसरा क्या पूछ रहा था, लंबिक दूरी, मतलब लंबिक दूरी मतलब पी होता है, पी की जगह क्या दिख रहा है 4। तीसरा पूछ रहा थीटा कितना दिख रहा तुम्हें, ये तुम्हारे एक आंसर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ।